साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो हमारी 10वीं क्लास का गणित चैप्टर पहला है वास्तविक संख्याएं। उसमें हमने पिछले दो वीडियो में बात किया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हमने बात किया था, यानी कि एल्गोरिथम का बात किया था। दूसरा हमने अभाज्य संख्याओं के द्वारा हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखा था, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए हमने एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना सीखा था। आज के वीडियो में हम कुछ परिमेय संख्याओं से संबंधित दशमलव प्रसारों को जानेंगे, जिसमें हम मुख्य रूप से शांत और अशांत के बारे में जानेंगे। तो देखिए, शांत और अशांत होता क्या है। शांत और अशांत कहने का मतलब यह है कि कोई भी परिमेय संख्या जो होगा, ठीक है, कोई भी परिमेय संख्या होगा, जब हम उसके देखिए अपरिमेय संख्या में क्या होता है, अंश और हर दोनों होता है। तो अंश और हर में जो है कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, यानी हम ऐसे कहें कि जो अंश और हर होगा वह सह अभाज्य होनी चाहिए। सह अभाज्य कहने का मतलब यह है कि जो अंश और हर में जो संख्या होगा ना, उसका उभयनिष्ठ यानी उन दोनों में एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो हम क्या करते हैं कि हम कैसे चेक करते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या शांत है या अशांत है। तो उसके हर को हम बदलते हैं, यानी हर जो होता है उसे हम बदलते हैं, चेंज करते हैं। उससे हम चेक करते हैं कि कोई भी संख्या शांत है या नहीं है। तो देखिए, मुख्य रूप से हम इसमें दो चीज की बात करेंगे। एक हमारे पास है शांत और दूसरा हमारा है अशांत, ठीक है। तो ये शांत और अशांत का मतलब क्या है। शांत का मतलब होता है जब जब भी हम किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से जब हम भागा देते हैं, ठीक है, तब वह यदि वह भागा खत्म हो जाता है, यानी कि उसका शेषफल शून्य आ जाता है, तब वह संख्या शांत कहलाएगा। और यदि कोई ऐसी संख्या परिमेय संख्या जिसको हम भागा देते हैं, लेकिन भागा देने के बाद क्या है कि उसका भागा खत्म ही नहीं होता है, ठीक है, हमेशा नया नया नंबर आए उसमें भागा देने के बाद, तो उस तरह की संख्याएं अशांत कहलाती है। देखिए क्या होता है, समझते हैं। तब सबसे पहले जो हम बात करते हैं, देखिए शांत का, हम बात करते हैं शांत का। शांत होता क्या है। तो शांत कहने का मतलब यह है कि हम मान लेते हैं एक संख्या मेरे पास है p/q, और यहां लिख देते हैं, ठीक है। यहां क्या है, जहां जहां p और q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या कहने का मतलब यह है कि इन दोनों में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण में, जैसे 3/5, तो 3/5 में कुछ कॉमन है, एक कॉमन है। यदि मैं ऐसे कहूं कि 14/18, तो क्या ये सहअभाज्य है? नहीं है। क्यों सहअभाज्य नहीं है? देखिए, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 7 और इसको लिखेंगे 2 गुना 9। तो देखिए दोनों में कॉमन आ गया कि नहीं आ गया? तो 2 कॉमन आ गया, यानी कि यह जो संख्या 14/18 है ये सहअभाज्य नहीं है। हमें इसको काटकर सहअभाज्य बनाना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको यदि हमें सहअभाज्य नहीं है, यानी हम ऐसे कहें कि यदि ये संख्या कट रहा है तो इसको काट के पहले हम इसे सहअभाज्य बनाएंगे। हमने 2 से काट दिया, 2 से 14, 2 में 18। अब ये सहअभाज्य हो गया। मतलब सहअभाज्य हम उसे कहते हैं जब दो संख्याओं का एचसीएफ यानी दो संख्याओं का मासा एक होता है, ठीक है। सहअभाज्य का मतलब है जब दोनों का मासा एक हो, ठीक है। चलिए, तो हम जानते हैं कि शांत क्या होता है, ठीक है। तो शांत यहां कहने का मतलब, देखिए यहां तक तो समझ गए। अब देखिए शांत में क्या है। शांत का मतलब यहां है कि जो हर क्यू है ना, जब हम क्यू का गुणनखंड करेंगे तब ये 2 का पावर m और गुना 5 का पावर n होना चाहिए। जहां जहां m और n क्या होना चाहिए, जहां m और n जो है वो 0, 1, 2, 3 समथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
देखिए हम कुछ उदाहरण से समझते हैं शांत वाले में, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ शांत का देखिए हम एक उदाहरण लेते हैं, क्वेश्चन के तौर पे हम बना लेते हैं। बताइए कि संख्या 29/343 शांत है या अशांत। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम यहां लेते हैं दूसरा। बताइए कि संख्या 17/625 शांत है या अशांत। अब देखिए जो हम उदाहरण ले रहे हैं ना, इसी में हमारा शांत भी हो जाएगी, इसी में हमारा अशांत भी हो जाएगा, दोनों चेक हो जाएगा, शांत अशांत दोनों। एक हम तीसरा क्वेश्चन भी इधर लेते हैं ताकि हम ज्यादा बेहतर ढंग से हम इसे समझा पाए। देखिए एक संख्या हम लेते हैं, पूरा हम लिख देते हैं। बताइए कि संख्या, हम यहाँ से ले लिए हैं 1000 नहीं, यहाँ से हम ले लेते हैं, मान लीजिए 30 बटा हम ले लेते हैं 1025। ठीक है, 1025 शांत है या अशांत। हमें एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। एक और हम यहाँ ले लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, समझिएगा। एक हम ले लेते हैं 17 गुना 5, यहाँ से ले लेते हैं 2 का पावर 3 गुना 17 का पावर 2 गुना 6 नहीं 3 का पावर। शांत है या अशांत। हमने ये क्वेश्चन हमने लिया, ठीक है, हमने 4 क्वेश्चन को लिया। आप इसको समझिए ध्यान से। सबसे पहला हमें क्या चेक करना है, उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात हमें देखना है कि ये दोनों जो है अंश और हर जो है वो सह अभाज्य है या नहीं है। सह अभाज्य कहने का मतलब अभी हमने बताया था कि क्या इन दोनों में से कुछ कट सकता है, क्या कुछ नहीं कट सकता। देखिए कैसे, 29 को 29 रहने देंगे क्योंकि ये कटेगा नहीं ये दोनों। तो 7 का क्यूब कहने का मतलब है 7 का क्यूब यानी कि 7 गुना 7 जब करेंगे तो 7 गुना 7 49 होता है, और 49 गुना 7 करेंगे तो हमारा 343 आएगा। यानी कि 343 को हम लिख सकते हैं 7 का पावर 3। ठीक है, अब देखिए यहां से अभी हमने क्या बोला था कि यदि शांत होना है तो हर जो है ना वो 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। हर जो है 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। तो ये 5 के रूप में है, ये तो 7 हो गया। यानी कि जैसे ही अगर हमारा हर जो है 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या आ गई तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो यहां से देखिए हमें पता चल गया अशांत। आगे का उदाहरण हम देखिए और समझेंगे। यहाँ 17/625 है, तो 17 और 625 नहीं कटेगा। देखिए तो 5 को जब हम करेंगे ना तो 5 में क्या आ जाएगा, 5 को आप गुना कीजिए तो कितने होते में 625 आएगा। देखिए 5 को जब हम तोड़ेंगे, देखिए तो 625 है, 5 से भाग दीजिए, 5 से जब भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 से भाग देंगे तो लगेगा 125 मध्य में, फिर 5 से भाग देंगे तो लगेगा 25 मध्य में, और फिर 5 से भाग देंगे तो लगेगा 5 मध्य। यानी कि 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, यानी कि 5 का पावर 4। 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 125, 125 गुना 5 625, 5 का पावर 4 आ गया। अब यहां से एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां से किसी भी संख्या का पावर 0 होगा तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। जैसे 7 का पावर हम 0 दिए, इसका भी मान 1। 200 का भी पावर अगर हमने 0 दिया तो इसका भी मान 1। 5000 का भी पावर 0 देंगे तो हमेशा 1। ठीक है,
तो किसी भी संख्या का पावर जब हम 0 देंगे तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखिए शांत होगा या नहीं होगा, यहाँ देखिए समझिए, हमने क्या बोला था कि हर जो है वो 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। अब यहाँ कहोगे सर आपने बताया था कि 2 और 5 होना चाहिए, यहाँ तो सिर्फ 5 है। तो देखिए यहाँ से 2 का पावर 0 हम कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इस संख्या को 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। इस वजह से यहाँ हमने 2 का पावर 0 कर दिया। और चूंकि हमने देखिए यहाँ क्या बताया कि m और n जो है वो 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, 0 दे दिया। तो जब 2 और 5 के रूप का हो गया तो भाई ये क्या कहला गया, ये हमारा संख्या शांत हो गया। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ 30/1025 है। अब देखिए ये हमें साफ साफ पता चला कि ये सह अभाज्य नहीं है। सह अभाज्य इसलिए नहीं है क्योंकि ये भी 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा। तो देखिए जब हम 5 से काटते हैं तो 5 छक 30, और इसको 5 से काटिए तो 5 दूनी 10 और 5 25, 205 आएगा। अब ये और कट सकता है, नहीं कटेगा, क्योंकि 5 जो है वो 5 के टेबल में 3 के टेबल में आएगा। 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 3 छक 18, 3 8 24, नहीं कटेगा, है ना। अब इसको हमें क्या करना है, तोड़ना है। हर अंश को आप छोड़ दीजिए, अंश को तोड़ने की जरूरत नहीं है, हर को हम तोड़ते हैं। देखिए कितना है, 205। 205 को जब हम 5 से लगाएंगे तो ये 41 में होते कटेगा। अब ये 41 और भी टूटेगा, नहीं टूट सकता, किसी टेबल में नहीं आएगा। तो यहां से हो गया 6/5 गुना 41। अब हमने क्या बोला था कि 2 और 5 में जब होगा तब वो शांत होगा, लेकिन भाई 5 तो है, लेकिन चलिए आप कहिएगा कि सर आप 2 का पावर 0 तो दे सकते हैं। चलिए हमने 2 का पावर 0 दे दिया, लेकिन भाई 2 और 5 हमें सिर्फ चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 का गुणनखंड चाहिए था। लेकिन हमें 2 और 5 तो चलिए ठीक है, लेकिन 41 आ गया ना। तीसरी संख्या जैसे ही आ जाए वो हमेशा क्या कहलाएगा, वो हमेशा अशांत हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन मेरे पास है। जिस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हम वही कोशिश कर रहे हैं कि उसी टाइप का क्वेश्चन आपको दें और उसी तरह का समझाएं ताकि आपकी किसी भी प्रकार की समस्या एग्जाम में ना आए। समझिए ध्यान से, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, बस आपका काम है बेहतर ढंग से समझना। हम आपको पूरे बेहतर ढंग से समझा रहे हैं, समझिएगा। यहाँ ये हमारा सवाल है। यहां से देखिए ये 5 ऊपर है, नीचे 5 तो है नहीं, कैंसिल आउट नहीं होगा। यहाँ 17 है, यहाँ 17 का पावर 2 है। 17 का पावर 2 कहने का मतलब कि 2 बार 17 होगा, 17 गुना 17, तो एक 17 से एक 17 कट गया, तो यहाँ से बचा 5/2 का पावर 3 गुना 17 का पावर 1। 17 का पावर 1 लिखे ना लिखे बात देखिए, यहाँ 3 का पावर 2। अब यहाँ से देखिए 2 आ गया, ऊपर से हमें मतलब नहीं है, ऊपर में कौन सी संख्या उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ हर को देखना है। 2 तो है, 5 नहीं है, यहाँ 17 और 3 आ गया। 2 और 5 के अलावा जैसे ही तीसरी संख्या यहाँ आ जाए तो हमेशा क्या होता है, अशांत होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चारों आपको समझ में आया होगा। कुछ और भी हमारा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है मेरे पास, बोला गया बिना भाग दिए बताइए कि, मतलब कहा बिना भाग दिए, हमें भाग नहीं करना है, बिना भाग दिए बताइए कि परिमेय संख्या 2/25 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है। मतलब हमें पूछा गया कि 2/25 जो है उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत है या अशांत है। चलिए तो देखिए इसको हम क्वेश्चन नंबर पहला कर देते हैं, एक क्वेश्चन नंबर दूसरा कर देते हैं। ठीक है, सेम यही पूछा गया, हिंदी बिल्कुल सेम है, इस वजह से हमने संख्या को सिर्फ फेंक दिया। तो जब हम पहला का हल हम देखते हैं, क्या है 2/25, इसको हम लिख सकते हैं 2/5 का पावर 2, या फिर एक काम करते हैं 25 को लिखेंगे 5 गुना 5, ये हो गया 2/5 का पावर 2, और इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 0, क्योंकि 2 का पावर 0 हमने इसलिए दिया क्योंकि हमने क्या बताया था कि शांत होने के लिए जो हर है उसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। तो देखिए 2 और 5 हो गया ना, सिर्फ 2 और 5 का है, इस वजह से क्या हो गया, शांत हो गया। सेम इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको बनाने दे दूं, लेकिन एक काम करते हैं बता देते हैं आपको।
देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है क्या कहा गया, 13/343। हमने एक उदाहरण में हमने लिया था, इसके पहले उदाहरण में हमने लिया था वहां 29/43 था, जो हमने इसके पहले में लिया था उदाहरण। यहाँ हमें 13/343 दिया हुआ है, तो 13/43 को हम लिखेंगे 13/7 गुना 7 गुना 7, तब ये हो गया 13/7 का पावर 3। हमने क्या बताया था कि हर में जब भी 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या आ जाए तो वह हमेशा क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, कहा गया बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। कहने का मतलब यह है, हमें यह बताना है कि हमें लंबी भागा नहीं करना है, भागा नहीं देना, हमें बिना भागा किए हुए हमें बताना है कि ये दिया हुआ संख्या जो है वो शांत है या अशांत आवृत्ति का है। तो देखिए यहां से सबसे पहला सवाल यदि हम लेते हैं तो यह है 77/210। इसको 7 से काट दीजिए। हमने बोला था कि जब भी परिमेय संख्या दिया होगा तो वह परिमेय संख्या सह अभाज्य होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई संख्या कॉमन नहीं, यानी कि उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए, है ना। देखिए यहां से तो 7 से काटेंगे तो 11 से 77 और 7 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 30। देखिए 11/30 को हम लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5। इसको जितना टूटेगा उतना तोड़ना है, ये नहीं कर देना है 15 दूनी 30, ठीक है, वैसे गलत हो जाएगा। इसको जितना टूटता है उतना तोड़ना है इसको। तो देखिए हम क्या जानते हैं कि हर जो है यदि 2 और 5 के रूप में आएगा, सिर्फ 2 और 5 होगा तो शांत होगा, 2 और 5 के अलावा तीसरी संख्या जैसे ही आ जाए वो अशांत हो जाएगा। देखिए 2 तो आ गया, 5 भी आ गया, लेकिन तीसरी संख्या भी 3 आया हुआ है, तो क्या हो गया, अशांत हो गया। ठीक है, 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ये हम आप लोगों को बनाने के लिए छोड़ देते हैं, दूसरा तीसरा चौथा। इसका हम आंसर आपको बता देते हैं। ठीक है, आंसर हम इसका आपको बता दे रहे हैं। ये तीनों का आंसर जो होगा ना वो होगा शांत, इसका भी आंसर होगा शांत और इसका भी आंसर होगा शांत। ठीक है, आप इन तीनों क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं सभी बता दूंगा फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, हमने रास्ता दिखा दिया, बाकी आगे चलना आपका काम है। इस वजह से हमने 3 को प्रैक्टिस के लिए दे दिया ताकि आप खुद प्रैक्टिस कीजिए और खुद रास्ते में आगे बढ़िए। हम कुछ और भी आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखियो अगला क्वेश्चन जो है बोला गया 2.4 के ऊपर हमें रेकरिंग दिया हुआ है ना, यानी बार दिया हुआ है। 2.4 का रेकरिंग है वो भिन्न के सरलतम रूप में लिखे, मतलब हमें भिन्न के रूप में बदलना है। तब देखिए सबसे पहला काम क्या करना है इसमें, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये हमारा 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो संख्या में दिया होगा ना उसको हमें x मान लेना है। x बाई जेड एबीसीडी कुछ भी मान सकते हैं, बट जनरली लोग x मानते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ एक काम करते हैं, माना x बराबर 2.4 का ऐसे है ना। इस ऊपर में किसी संख्या के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ लाइन खींचा हुआ है, इसका मतलब हो जाता है 2.444, मतलब ऐसे हुआ। जब एक ही संख्या रिपीट होता है ना, हमेशा आता है, तब हम क्या करते हैं कि उसको, इसका मतलब होता है कि उसको लगातार वही संख्या रिपीट होगा। ठीक है, रेकरिंग आने का मतलब होता है। हम एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर कितनी संख्या है जिसके ऊपर लाइन खींचा हुआ है, यानी कि रेकरिंग दिया हुआ है। एक संख्या, 4 के ऊपर सिर्फ रेकरिंग है ना, 1 ऊपर है, तब 10 से हम गुना कर देंगे। 10 से दोनों तरफ गुना करने पर, 10 से दोनों तरफ गुना करने पर, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, एक संख्या पर रेकरिंग था तो हमने 10 से गुना किया, 2 संख्या पर रेकरिंग होता तो 100 से गुना होता,
तीन संख्या पे रेकरिंग होता तो 1000 से गुना होता। ठीक है, अब देखिए तो इसका मतलब हो गया 10 गुना x बराबर 10 गुना 2.444, ऐसे है। 10 गुना x 10x हो गया बराबर, इसको जब गुना करेंगे, नहीं तो इसका सीधा तरीका देखिए, गुना क्यों कीजिएगा, देखिए एक के ऊपर एक जीरो है ना, तो इस पॉइंट को उठाकर एक अंक इधर कर दीजिए। ठीक है, तब ये हो गया 24.444। अब यहाँ कहोगे कि सर यहाँ पॉइंट के बाद 3 गो 4 था, तो एक जब इधर चलाया तो फिर ये गो 4 होना चाहिए था, 3 गो 4 कैसे हो गया? भाई मेरे ये तो आगे जा रहा है ना, इसको हम जितना चाहे हम लिखना चाहे लिख सकते हैं। हम अपनी सहूलियत के लिए हमने ऐसा लिखा, इसलिए क्योंकि समीकरण एक में पॉइंट के बाद 3 गो 4 हम लिए थे ना, तो यहाँ भी हमने पॉइंट के बाद 3 गो 4 हमने ले लिया ताकि हमें घटाने में आसानी हो, समझे? अब देखिए समीकरण 2 बड़ा है या समीकरण 1? समीकरण 2 बड़ा है, क्योंकि यहाँ 10x है और यहाँ x है, x मतलब वो 1x। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को, सॉरी समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने, समझिएगा। तो यहाँ हो गया 10x बराबर कितना, 24.444, ऐसे। दूसरा हो जाएगा यहां से x बराबर 2.444, ठीक है। घटाएंगे तो यहाँ घटाओ, यहाँ भी घटाओ, 10x में से 1x गया 9x बराबर, ये देखिए इसको हटा दीजिए, जो डॉटेड है ना इसको खत्म कीजिए, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया 0 पॉइंट, 4 में से 2 गया 2 और 2 में से कुछ नहीं गया। तो यहाँ 22.000 है ना, पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 है उसका कोई मतलब नहीं होता है। तब यहाँ से हो गया 9x बराबर 22, तो x का मान क्या हो गया 22/9। देखिए इतना आसान सवाल है और एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। और यहाँ हम एक शॉर्टकट आपको बता देते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। शॉर्टकट, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा, हम सभी का शॉर्टकट आपको बताते जाएंगे, ठीक है, ताकि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, 1 नंबर के क्वेश्चन में इतना हमें 2-4 मिनट का टाइम नहीं देना है। इसको बस क्वेश्चन आपको देखना है, मन में ही जोड़ घटाव करना है, आंसर टिक मारना है। देखिए यहाँ हमें 2.4 दिया हुआ है ना, 2.4 पे रेकरिंग कैसे बनाना है ध्यान रखिएगा। रेकरिंग सब पॉइंट सब आप भूल जाइए, दोनों मिला के कितना हो गया 24। बिना रेकरिंग का संख्या कितनी है जिस पर लाइन नहीं खींचा हुआ है, 2 है, उसको घटा दीजिए। और जितनी संख्या पर रेकरिंग है, रेकरिंग कितनी संख्या पर, 1 पर है, तो 1 को 9 बैठा दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा 22/9। देखिए 22/9 है। देखिए मेरे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्या कहा गया, कहा गया 0.12, 2 पर क्या है रेकरिंग दिया हुआ है, यानी 2 पर बार हमें दिया हुआ है, 1 पर नहीं, सिर्फ 2 पर है, को p/q के रूप में बदलना है, यानी कि भिन्न में बदलना है, ठीक है। तब देखिए यहां से फिर जैसे हमने पिछले उदाहरण में देखा था, माना इसको हम x मान लेते हैं, x बराबर 0.12 का बार। तो यहाँ देखिए क्या है, 2 पर लाइन खींचा हुआ है, रेकरिंग 2 पर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 2 2 इस तरीके से, है ना। चलिए हम ज्यादा 2 नहीं लेते हैं, ठीक है, इसको हमने मान लिया समीकरण 1। अब यहाँ से क्या है, रेकरिंग कितने पर है, 1 पर है, तो फिर से 10 से गुना होगा, लिखेंगे 10 से दोनों तरफ गुना करना, 10 से दोनों तरफ गुना करने पर, तो 10 से हमने दोनों तरफ गुना किया, क्या पाएंगे हम, 10 गुना x बराबर 10 गुना क्या है 0.122 ऐसे है। तो ये हो गया 10x बराबर, फिर 1 0 है, तो ये पॉइंट 1 उधर चला जाएगा, यानी ये पॉइंट उठकर यहाँ आ जाएगा, है ना, तभी हो जाएगा 1.22। देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक है 3, यहाँ भी हम 3 लेते हैं, और ये हमारा समीकरण नंबर 2। फिर समीकरण 2 में 1 को घटा देंगे, तो हो जाएगा समीकरण 1, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने,
समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 1 को घटा देंगे। तो यहाँ से आया 10x बराबर 1.222, यहाँ से आ जाएगा x बराबर 0.122, यहाँ है ना, घटाना है तो यहाँ घटाओ का चिन्ह है, भी घटाओ का चिन्ह है। 10x में से एक x गया, 9x बराबर, यहाँ से घटाइए तो 0 0, यहाँ से 2 में से गया 1 में 0 गया 1, यानी 1.100। तो 100 लिखे या 1.1 लिखे, देखिए 0.1 लिखे या 0.10 लिखे या 0.100 लिखे, बात एक ही है, ठीक है, तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो देखिए तब यहां से लिखेंगे 9x बराबर 1.1 लिख दे, या फिर एक काम करते हैं, देखिए आपको आसान कर देते हैं, यहां से यहां लिख देते हैं x बराबर 1.1, लीजिए डबल जीरो ही हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इस जीरो को यदि हम हटाते, पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे कितना जीरो आएगा, 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो नीचे आएगा 3 जीरो आएगा। अब देखिए 2 जीरो में से 2 जीरो कट गया है ना, तो x का मान कितना आ गया, 11/90। और अभी हमने पिछला क्वेश्चन का हमने शॉर्टकट देखा था, अब यहाँ इसका शॉर्टकट देखिए। अब इसका ट्रिक देखिए, यदि हमारे पास ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछ लिया जाता है तब इसका शॉर्टकट देखिए क्या होगा। सवाल क्या है, ट्रिक, ट्रिक क्या है भाई में, क्वेश्चन है 0.12 के ऊपर देखें कितना है, हमें p बटा q में बदलना है। समझिए यहां से सबसे पहली बात हमने बोला था कि जितनी संख्याएं सभी लिख देना है, तो क्या होगा 0 1 2, तो भाई इस जीरो का तो कोई मतलब है नहीं, चलिए रहने देते हैं या फिर हटा देते हैं। देखिए अब क्या करना है कि सभी संख्या को पहले हमें लिख देना है बिना रेकरिंग का, यानी जितना पर लाइन दिया हुआ, लाइन खींचा हुआ है उसको छोड़कर बाकी जितना संख्या उसको घटा देना है। तो रेकरिंग तो 2 पर ना है, कितने पर रेकरिंग नहीं है, 1 पर नहीं है, 1 को हम घटा देंगे, माइनस बटा जितना पर रेकरिंग है उतना 9 आएगा, तो रेकरिंग 1 पर है तो 1 और 9। अब बिना रेकरिंग का कितना है, ये बात का ध्यान देना है, पॉइंट के बाद हमें देखना है कि कितनी अंकों पर लाइन खींचा हुआ नहीं है, यानी बार नहीं दिया हुआ है, रेकरिंग नहीं है, तो 1 पर नहीं है यानी कि 1 जीरो आ जाएगा। तब यहां से घटा दीजिए तो 11/90। देखिए हमारा आंसर 11/90 है, ठीक है। ये शॉर्टकट ट्रिक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में बहुत आसान मिलेगा, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल जो दिया हुआ है, बोला गया 0.16 पर रेकरिंग, मतलब दोनों संख्याओं पर रेकरिंग दिया हुआ है, दोनों पर लाइन खींचा हुआ है, को p बटा q के रूप में बदलना है। तो सेम पिछले की तरह हम करते हैं, बस यहाँ थोड़ा सा अंतर हमें दिया क्या हुआ है, देखिए माना x बराबर 0.16 का बार है ना, तो हम लिखेंगे x बराबर 0.16 इस तरीके से जाएगा, इसको हमने मान लिया समीकरण 1। रेकरिंग कितने पर है, 2 अंकों पर है, तो 100 से गुना होगा, तो लिखेंगे 100 से दोनों तरफ गुना करने पर, गुना करने, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 100 गुना x बराबर 100 गुना कितना है 0.16 ऐसे दिया हुआ है। ये हो गया 100x बराबर, देखिए 2 को 0 है ना 1 के ऊपर, तो ये पॉइंट 2 अंक बाद यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तब ये हो गया 16.16, ये हो गया समीकरण 2। समझ में आया, इसको हमने 2 अंक इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि डॉटेड है ना, आगे हम जितना 16 लेना चाहे उतना ले सकते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दें। कहीं आपके मन में ये सवाल आता हो कि सर आप समीकरण 2 से ही समीकरण 1 को क्यों घटाते हैं, 1 में 2 को क्यों नहीं घटाते हैं। तो भाई यहाँ ध्यान देना है आप लोगों को कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, छोटे में बड़े नहीं घटाना है, ठीक है। घटाने को हम घटा तो देंगे, माइनस में आएगा, दोनों तरफ माइनस माइनस कट जाएगा, बात सेम मानना है, ठीक है। लेकिन सहूलियत के लिए सबसे आसान होता है कि बड़ी संख्या में हम छोटी को घटाते हैं तो ज्यादा बेहतर है, आसान पड़ता है घटाने में। देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 को हम समीकरण 2 में घटा देंगे, तब यहाँ से आया 100x बराबर कितना है बाबू, यहाँ है 16.16, ठीक है।
यहां से है x बराबर 0.16। ठीक है, यहां तक देखिए हमने क्या लिखा, घटाना है तो यहाँ घटाव का चिन्ह है, भी घटाव का चिन्ह। यहां से 100 में से 1 चला गया तो कितना आया 99x बराबर, देखिए 6 में 6 गया 0, 1 में 1 गया 0, 6 में 6 गया 0, 1 में गया 0.16 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 16। तो पॉइंट के बाद 0 0 इसका कोई मतलब तो नहीं है, तो यहाँ से 99x बराबर 16, x बराबर कितना आ गया 16/99। ये तो हमारा ये हो गया। अब इसका भी ट्रिक हम देखते हैं, समझिएगा, ट्रिक भी समझते जाना है, ठीक है, एग्जाम में बहुत काम देगा। ट्रिक को समझिए, मेरे पास क्या दिया हुआ है 0.16 का रेकरिंग दिया हुआ है ना, बहुत आसान है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। खरी जितना पर रेकरिंग है सबको लिख दीजिए, और जितना पर रेकरिंग है उतना 9 नीचे, 2 पर रेकरिंग है 2 को नीचे दे दीजिए। अब बिना रेकरिंग का तो कुछ है ही नहीं, 0 है तो 0 को घटा दीजिए, है ना, तो 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 16/99। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, बोला गया 2.47 पर रेकरिंग है को P/Q के रूप में लिखना है, हमें बदलना है। तो देखिए यहाँ 47 दोनों के ऊपर लाइन खींचा हुआ है, यानी रेकरिंग दोनों पर दिया हुआ है। तब समझिए यहां से हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, माना x बराबर 2.47 पे रेकरिंग है, दो संख्याओं पर है ना, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 2.47, और इसको हमने क्या मान लिया समीकरण 47 आप जितना बार चाहे उतना बार लिख सकते हैं, क्योंकि 47 पे रेकरिंग दिया हुआ है। दो संख्याओं पर रेकरिंग है तो 100 से गुना होगा दोनों तरफ, तो लिखेंगे 100 से दोनों तरफ, 100 से दोनों तरफ गुना करने पर। ठीक है, जब हम 100 से दोनों तरफ गुना करेंगे तभी क्या हो जाएगा 100 गुना x बराबर 100 गुना 2.47 एंड सो ऑन। ठीक है, 100 गुना x करेंगे तो 100x बराबर, देखिए 2 को 0 है तो ये पॉइंट उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो ये हो गया 247.47। देखिए भाई यहाँ पॉइंट के बाद 2 बार 47 है, तो हम 47 2 बार ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें घटाने में आसानी हो। ठीक है, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 में 1 को घटा देते हैं, फिर से बहुत आसान है, बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझिए, कुछ नहीं है। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने का, समीकरण 1 को घटाने, ठीक है, क्या है भाई यहाँ 100x बराबर कितना है 247.47। दूसरा है x बराबर कितना है 2.47। दो यहाँ नहीं लिखना है, गलत कर जाओगे, हमेशा दाएं साइड से लिखना है 2.47। ठीक है, हमने क्या किया घटाया है, यहाँ भी घटाओ यहाँ भी घटाओ, तो 100 में से 1 गया 99x बराबर 47। ये सब तो देखिए पॉइंट के बाद जितना सब तो 0 0 हो जाएगा, है ना, 7 में से 2 गया 5, बाकी 24 कैसे उतर जाएगा, तो यहां से x बराबर कितना आ गया 245/99। समझिएगा एक बार, यहां से यहाँ पॉइंट के बाद 0 0 खड़ी है ना, इसका कोई मतलब है नहीं, इसलिए हमने 245 लिख दिया। अब इसका ट्रिक को देखते हैं, ट्रिक को भी समझिए। ट्रिक क्या दिया भाई 2.47 पे रेकरिंग दिया हुआ है, 2.47 का रेकरिंग दिया हुआ है। हमने बताया है क्या, हमने बता रखा है कि जितनी भी संख्याएं होगी हमें सभी को लिख देना है, जितनी संख्याएं सभी को लिख देना है, फिर बिना रेकरिंग का जो संख्या है उसको लिख देना है। बिना रेकरिंग की कितनी संख्याएं हैं 2, और जितना नंबर पे रेकरिंग होगा उतना 9 लिखना है, तो 2 संख्याओं पे रेकरिंग है तो 2 को 9 लिख देंगे। ठीक है, अब यहां से देखिए इसको घटा दीजिए तो 245/99। देखिए 245/99 है, बिल्कुल आसान है भाई, ध्यान पूर्वक समझिए, कुछ नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला गया 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग,
यहाँ 1.34 जो है इस पर कहीं भी रेकरिंग तो नहीं दिया हुआ है, यानी कि इस तरह से लाइन तो नहीं खींचा हुआ कहीं पर। तब इसको देखिए बिल्कुल आसान, कुछ नहीं करना इसमें जो हम दूसरा तीसरा क्लास में सीखते हैं 1.34 दिया हुआ है, पॉइंट को हटाइए, पॉइंट के बाद कितना अंक, 2 अंक, 2 जीरो बैठा दीजिए, ये हो गया 134/100, 2 से कट जाएगा, 2 से काटिएगा तो आ जाएगा 67, हाँ, अब बटा 50, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमें रेकरिंग कहीं भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ देखिए 6 के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है, यानी 12 दिया हुआ है। तब जो हमने इसके पहले सवाल, इसके पहले जो हमने बनाया था उस टाइप का है, तो हम इसको मान लेंगे, माना x बराबर 0.6 का बार, इसको लिख सकते हैं x बराबर 0.666, समीकरण 1। अब 1 के ऊपर बार दिया हुआ है तो मतलब 10 से दोनों तरफ गुना होगा, लिखेंगे 10 से दोनों तरफ गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, तब हो जाएगा 10 गुना x बराबर 10 गुना 0.666। ठीक है, ये हो गया 10x बराबर, जब 1 0 है 1 के ऊपर तो ये पॉइंट 1 अंक यहाँ धरा जाएगा, तब ये हो गया 6.666। हमने 3 अंक इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है, हमें घटाने में आसान होगा। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर तब यहां से क्या होगा, देखिए तो 10x बराबर 6.666, अब यहां से क्या है समीकरण 1 से x बराबर 0.666। ठीक है, इसको घटा देंगे तो यहाँ से आएगा 9x बराबर, ये सब घटाइएगा तब 0.000 और पॉइंट के बाद 6 में 0 हो गया 6, तब यहाँ से क्या हो गया 9x बराबर 6, x बराबर 6/9, तो कितना 3 से काटिए, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, आंसर क्या आया 2/3। अब हम इसका भी ट्रिक देखते हैं, इसका ट्रिक देखिए क्या होगा। इसका ट्रिक जब हम देखते हैं, देखिए इसका ट्रिक क्या होगा, क्या दिया हुआ भाई 0.6 पर रेकरिंग दिया हुआ ना, 0.6 पर रेकरिंग दिया हुआ है। हम इसको क्या करेंगे कि टोटल संख्या जो हम उसे लिख देंगे, तो इस 0 का तो कोई मतलब है नहीं, 6 है तो 6 लिख दीजिए। इसके बाद यह कुछ है नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। रेकरिंग कितने पर है 1 9 पर है तो 9 कर देंगे, तो काट दीजिए कितना से 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 तिया, यहाँ 2/3 आ गया, देखिए 2/3 कहाँ से है 2/3 आ गया। तो यहां से इस तरीके से बनाना है। अब हम एक क्वेश्चन और आपको कराते हैं जो थोड़ा सा मिक्स होगा, और उसमें हम जो ट्रिक का जो आखिरी होता है, जो फाइनली ट्रिक होगा ना, जो आपके सभी तरह के जो इस तरह का सवाल पूछा जाता है सभी में उसका उपयोग होगा। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, क्यों, देखिए हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन जो है इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि इसमें हम वो ट्रिक बताने वाले हैं जो आपको सभी तरह के जो इस टाइप के जो P/Q में बदलने का जो क्वेश्चन आता है, रेकरिंग वाला जो क्वेश्चन होता है, वो आपको शॉर्टकट बनाने का ट्रिक हम इसमें देंगे, जो आपके सभी तरह के प्रश्नों में बहुत उपयोगी होने वाला है। आप जब ये ट्रिक समझ जाएंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव में किसी भी तरह का सवाल पूछ लिया जाएगा, आप 10 सेकेंड के अंदर सवाल बना देंगे। ठीक है, तो उसको आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले बात हमें कहा गया कि 2.4178, जहां 178 के ऊपर हमें रेकरिंग दिया हुआ है, यानी कि लाइन खींचा हुआ है, और 4 के ऊपर रेकरिंग नहीं है। ठीक है, ध्यान समझिए, पहले हम इसको लॉन्ग मेथड से बता देते हैं, इसके बाद हम इसका ट्रिक देखेंगे, शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले सॉल्यूशन यानी कि हल सबसे पहले मानेंगे, माना x बराबर कितना है 2.4178, और 178 पे क्या है पार दिया हुआ है, यानी कि हम इसको लिखेंगे x बराबर 2.4178 हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि 3 संख्याओं पर रेकरिंग था, तो तीनों संख्या को हमने रिपीट कर दिया, इसको हमने मान लिया समीकरण 1।
अब देखिए यहां से 3 संख्याओं पर रेखिंग दिया हुआ है, इसका मतलब एक के ऊपर 3 जीरो, यानी कि 1000 से भागा होगा दोनों तरफ। ठीक है, तो लिखेंगे 1000 से दोनों तरफ से दोनों तरफ भाग नहीं गुना करना है। ठीक है, 1000 से दोनों तरफ गुना करने पर ठीक है, तब यहां हो जाएगा 1000 गुना x बराबर 1000 गुना कितना है 2.4178 ठीक है। देखिए ये हो गया 1000 x बराबर, एक के ऊपर कितने जीरो है 3 जीरो है ना, तब ये पॉइंट हमारा 3 जीरो बाद यहाँ आ जाएगा, मतलब 3 अंक बाद उधर चला जाएगा। तब ये हो गया 2417.8178 इतना आ गया। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे। देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में समीकरण 1 को हम घटा रहे हैं। समीकरण 2 क्या है 1000x बराबर क्या है 2417.8178 इतना है। समीकरण 1 क्या है x बराबर कितना 2.4178, हम इतना ही ले रहे हैं ताकि हमें घटाने में आसानी हो। ठीक है, चलिए हम इसको डॉट डॉट कर देते हैं, माइनस माइनस क्योंकि हमने घटाने का काम किया, तो 1000 में से एगो x चला गया तो बच गया 999x। यहां से देखिए तो 8 में से 8 गया 0, 7 में 7 गया 0, 1 में 1 गया 0, 8 में 4 गया 4, पॉइंट 7 में 2 गया 5, अभी 241 जैसे है सेम। अब ये जो पॉइंट के बाद 4000 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 999 x बराबर 2415.4। ठीक है, यहां से हो जाएगा x बराबर 2415.4 भागा में 3 गुण 9। यहां से पॉइंट हटाएंगे नीचे एक जीरो आएगा, तब हो गया x बराबर 24154 भागा में 3 गुण 9। अब भाई जब ये हमने पॉइंट को हटाया तो यह गया यहाँ क्या 0, यहाँ से क्या हो गया, तो हमारा देखिए x का मान हमारा यहाँ से निकल गया। ठीक है, अब हम इसका ट्रिक को देखते हैं, ट्रिक को ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, ट्रिक पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ट्रिक को बिल्कुल हम एक एक तरफ लिख देंगे, भाषा के तौर पे हम लिख देंगे इसको, ताकि आप लोग बेहतर ढंग से इसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, क्या सवाल दिया हुआ है 2.4178, 2.4178 के ऊपर हमें रेखिंग दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक समझिएगा हमारा आंसर कैसे आएगा। हमने क्या किया, पहले जितनी संख्याएं हैं सभी को लिख देना है। चलिए हम यहाँ सूत्र बनाकर लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आप उसको समझिए ध्यान से। सभी संख्याओं को लिख दीजिए, सभी संख्याएं माइनस बिना बार की संख्या है, ठीक है, बटा जितने संख्या पर बार, जितनी लिखो ना, जितनी संख्याओं पर बार उतना 9, जितनी संख्याओं पे बार हो उतना 9 आएगा। और पॉइंट के बाद यानी बिंदु के बाद, ठीक है, बिंदु यहां हम अंग्रेजी में लिख देते हैं पॉइंट, ठीक है, बिंदु के बाद
जितना बिना बार की संख्या, बिना बार की संख्या उतना शून्य। ठीक है, ये हमने एक सूत्र बना दिया ट्रिक वाले का। ठीक है, अब इसी पर आधारित देखिए हम इसको बनाकर दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिए। हमने क्या लिखा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। यहां से हमने लिखा सभी संख्याएं, सभी संख्याएं क्या मेरे भाई, 2 4 1 7 8, इतना है हमने लिख दिया। अब बोला बिना बार की संख्याएं, वे संख्याएं जिसके ऊपर लाइन खींचा हुआ नहीं है। तो देखिए 2 और 4 पर लाइन नहीं ना खींचा हुआ है, तो -2 4, -3 दिया था, माइनस दे दिया। अब क्या बोला, जितनी संख्याओं पर बार उतना 9। तो बार कितने पर, यानी लाइन कितनी संख्याओं पर खींचा हुआ है, 1 2 3 को पर, तो यहाँ 3 को 9 दे देना है। ठीक है, अब क्या कहा, और बिंदु के बाद यानी पॉइंट के बाद जितना बिना बार की संख्या उतना शून्य। तो बिना लाइन वाला, बिना बार वाली कितनी संख्याएं हैं, एक ही तो है, 4 है, तो एगो शून्य आ जाएगा। घटा दीजिए, 8 में 4 गया 4, 7 में 2 गया 5, बाकी जैसे है सेम, और नीचे जैसे है सेम। देखो मेरे भाई, आंसर मैच किया, 241 54 और 3 को 9 और 0 हो गया ना। तो ऑब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन आ जाए, ये देखिए, ये तभी आप बेहतर ढंग से बना पाएंगे जब आप इसका रिवीजन ज्यादा करोगे। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना आसानी से समझ पाओगे। और ये सवाल आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन दे दिया जाता है, समझे। तो ये इसको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए, बहुत गिफ्ट में नंबर बांट रहा है, समझिए। ये सभी से जो सवाल आ रहा है ना, वो समझिए आपको फ्री में नंबर देगा। बस आपको करना क्या है, इसको रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा परिमेय संख्या से संबंधित हमारे चैप्टर था, ठीक है, ये हमारा समाप्त हो गया है। चैप्टर नहीं बल्कि परिमेय संख्या का जो टॉपिक हमारा था ये खत्म हो गया है। अब अगला जो हम वीडियो लाएंगे उसमें अपरिमेय संख्या को हम सिद्ध करेंगे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि वो अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है तो हमें उसको सिद्ध करके दिखाना है कि कैसे √2 अपरिमेय संख्या है। √3 है तो अपरिमेय संख्या कैसे है, 2 + √3 अगर अपरिमेय संख्या है तो 2 + √3 अपरिमेय संख्या कैसे है। हमें इसको अगले वीडियो में हम इसको साबित करके सिद्ध करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।